जय माता शाह, जय श्री करणी महाराज की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। अभी जो देशनों करणी मंदिर में श्रावण भादवा महाप्रसादी बन रही है, ऐसा इतिहास में पहली बार है कि दाल के हलवे का ये प्रसाद बन रहा है। उसके मंदिर का पूरा ट्रस्ट इसकी देखरेख में और भक्तों के दर्शनार्थ यह प्रसाद सवेरे 6 बजे प्रारंभ होता है और रात को 8 बजे तक कई कारीगरों द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें अलग अलग जातियों का अलग अलग योगदान है। नियम अनुसार सारी बातें आपको इस वीडियो में नजर आएगी। इस वीडियो में मंदिर के ट्रस्ट चेयरमैन बादल सिंह जी, उनका भी इंटरव्यू है। उपाध्यक्ष सीतादान जी, जो हलवाई टीम बना रही इस प्रसाद को, उनका पूरा वर्णन, उनका इतिहास वो हलवाई बता रहे हैं। उसके अंदर उपाध्याय ब्राह्मण हैं, उनका योगदान है, वो भी अपना इतिहास बताएंगे। नाई क्या काम करते हैं, सुथार, अलग अलग जाति, सभी पूरी जातियाँ, देशों के बासिंदे जो देशों में जातियाँ दे रही है, वो अपना अपना योगदान दे रही है। और ये उमंग उत्साह बहुत ही सबको ऐसा लग रहा है, अद्भुत लग रहा है कि फर्स्ट टाइम बन रहा है प्रसाद दाल के हलवे का। इससे पहले लापसी के, शीरे के, आटे के शीरे के, बूंदी के बहुत बने हैं। तो इसके लिए सब में एक रोमांच है, सब एक दर्शन के लिए अद्भुत है। इस दर्शन देखने के लिए सवेरे से लोगों का हुजूम लगा रहता है। इनको बनने देखते हैं, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं। पूरा इस वीडियो में आपको ये इतिहास, पूरा इसका वर्णन आपको विस्तार से अलग अलग किस्तों में सबको आप दिखाएंगे। सभी के इनके में इनके अपने अपने मत हैं भक्तों द्वारा और भक्तों के विचार हैं। और ये प्रसाद बन रहा है, बहुत ही आनंद उत्साह का पल है। और माँ के दरबार, माँ का मंदिर पूरा सजाए। इस वीडियो का जय माता शाह, जय श्री करणी माता की। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। अभी जो नव वर्ष के आगमन पर 1 जनवरी 2025 को ये इतिहास में पहली बार होगा कि माँ करणी के भव्य दरबार में माँ के श्री करणी के सम्मुख श्रावण भादो महाप्रसादी बनने जा रही है, और वो भी दाल के हलवे की। हालांकि इससे पहले मैंने आपको कल बताया वीडियो के अंदर इसकी तैयारी, लापसी की शुरुआत हुई। लापसी के बहुत बने, हलवे के बने हैं और बूंदी के बने हैं। तो इस बार ये पहली बार दाल के हलवे का प्रसाद बन रहा है। तो अभी मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी बारीदार जी से मैं आपसे 2 बात माँ की प्रसादी के बारे में और आपके विचार रखवा रहा हूँ। ये है हमारे मुख्य पुजारी करणी माता मंदिर के माँ करणी जी के दरबार में। घुमारे में प्रवेश श्री इन्हीं बारीदार जी का होगा। बारीदार जी, जय माता जी के प्रणाम। जय माता जी की। आप बताइए बारीदार जी, हमें ये जो प्रसाद बन रहा है, इसके जो मुख्यतः प्रसाद बनता है, इसको श्रावण भादवा कहा जाता है। इनकी शुरुआत रजवाड़ों में से की थी और ये पहले लापसी का बनता था। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाप्रसादी है। हिंदुस्तान में किसी भी मंदिर में, हिंदुस्तान नहीं विश्व में के किसी भी मंदिर में इतना बड़ा प्रसाद नहीं बनता है। इसमें तकरीबन 15,000 केजी जो है सामग्री लगती है। इस बार ये दाल के हलवे का बनने जा रहा है, जो बढ़ के 16,500 किलो होगी। 90 मन घी, 90 मन दाल से बनता है। और ये नए नूतन वर्ष को कल इसका भोग लगने जा रहा है। मुन्नी बापू द्वारा हवन होगा, यज्ञ होगा। और आने वाले नए वर्ष में सभी खुशहाल रहे, भारतवर्ष की तरक्की हो, सनातन धर्म आगे बढ़े, धार्मिक भावनाएं, सद्भावनाएं बढ़े, इसी की सब स्वेच्छा लेके माँ को ये प्रसादी भेंट की जाएगी। बिल्कुल आप सही बताएं, माँ की कृपा से सब अच्छा ही होगा। और माँ के दरबार में ये मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा बन रहा है दाल के हलवे का, पहली बार। हालांकि प्रसाद तो बहुत खूब माँ के चढ़ते रहते हैं, श्रावण भादो कड़ाव बहुत हुए हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि आपके बारी में इसकी अनुमति माँ ने दी और ये प्रसाद बनके तैयार हो रही है। प्रणाम। जय माता जी। जय माता जी। जय माता जी साहब। ये जो महाप्रसादी बन रही है श्रावण भादवा कड़ाव की, तो मैं अभी इस जो प्रसाद बनने के बाद में माँ के 1 तारीख को सवेरे 9 बजे 1 जनवरी को भोग लगाया जाएगा, उसके बारे में अभी वर्तमान श्री करणी माता मंदिर निजी प्रन्यास के अध्यक्ष बादल सिंह जी हैं, उनसे इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जय माता जी। हुकम। जय माता शाह जी। आप ये जो प्रसाद बन रही है, इस प्रसाद बाद में प्रक्रिया क्या है? ये बनने के बाद जब माँ का भोग लगता है, उसमें ये भोग कितने बजे लगेगा और उसमें किस ढंग से, क्या क्या ढंग से माँ को ये समर्पित किया जाएगा, उस समय क्या तैयारी होती है? भोग शाम को तैयार होने के बाद में सुबह हमारे जो
मंदिर के मिश्र जी दादा है, उनके द्वारा विशेष पूजन किया जाएगा। और पूजन में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। पूजन में माँ का सारा श्रृंगार होता है, माँ के पावड़ियाँ हैं वो निकाली जाती है, और माँ के जो श्रृंगार है वो पूरा किया, जितने भी गहने हैं माँ के वो माँ को श्रृंगार के रूप में किए जाते हैं, और माँ को पोशाक करी जाती है। फिर माँ को सावन भादों का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद में महाआरती होती है, और महाआरती होने के बाद में सभी दर्शनार्थियों को ये प्रसाद वितरण किया जाता है। मंदिर में जितने भी आते हैं दर्शनार्थी और समस्त देशनोक गांव में वितरित किया जाता है। नहीं, जो प्रसाद है नियमानुसार जो माँ करणी माता वंश परिवार में वो तो वितरित होता ही है, उसके बाद में भक्तों के लिए आपने प्रसाद की अलग अलग व्यवस्था कर रखी है ताकि कोई भक्त आए तो उसके लिए भी कोई प्रसाद वो पा सके। भक्त के लिए हमारे करणी मंदिर निधि प्रन्यास के जो कर्मचारी हैं, 8 से 10 कर्मचारी है, वो अलग अलग जगह बैठकर और उनके लिए अलग की प्रसाद देने की व्यवस्था की गई है, जिससे सब यात्रियों को प्रसाद मिल सके, उसकी संपूर्ण व्यवस्था की गई। तो जैसा कि सभी ने बताया, ये पहली बार ऐसा है कि दाल के हलवा के पास वहाँ को ये भोग लगाया जा रहा है दाल के हलवे का। हाँ, वैसे तो माता जी को दाल के हलवा का ये प्रसाद पहली बार ही बन रहा है। पीछे जैसे लापसी बनती थी, आटे का हलवा बनता था, और बूंदी का भी हलवा अभी कम से कम 3-4 बार बन चुका है। तो दाल के हलवे का भोग माता जी को पहली बार ही लग रहा है। इसमें पूरा मंदिर प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट अपना सहयोग पूरा दे रहा है बराबर, जो भक्तगण आते हैं उनके सेवा में, और ये प्रसाद जो बन रहा है सभी कर्मचारियों को नियमानुसार सहयोग दे रहे हैं। माता जी के सभी देवपौत परिवार खड़े रह के इस व्यवस्था में पूरा अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, एवं देशनों के समस्त ग्रामवासी इसको अपना तन मन धन से सहयोग करते हैं और इस महाप्रसादी को संपूर्ण करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी को। जय माता जी। ये जो आप अभी देख रहे हैं जो दाल के हलवे का प्रसाद बन रहा है, और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं इस दाल के हलवा ने बनाने जो हलवाई
मुख्य हलवाई है जिनकी देख रेख में ये सारा काम हो रहा है। माँ की ये भव्य प्रसादी इतिहास में पहली बार है। ये है आप पवन जी शर्मा, मैं इनसे पूरी प्रक्रिया के बारे में एक दो शब्द बात कर रहा हूँ, आप बताएंगे। जय माता दिरसा। जय माता शाह, जय माता रानी। इनके बारे में आप शुरू से बताइए पूरी जानकारी। माँ भगवती के प्रांगण में दरबार में दाल के हलवे का पहली बार महाप्रसाद भोग लगने जा रहा है। ये प्रसाद श्रीमान श्री महोदय जी पाक शास्त्री जी के द्वारा बन रहा है और बनाने की माँ भगवती की कृपा से मेरे जिम्मेदारी है मुझ पर और माँ की कृपा मुझ पर असीम बनी है। तो ये पहली बार महाभोग लग रहा है और अति सुंदर विशेष सभी जातियों नाई, सुथार और उपाध्याय ब्राह्मण और सभी जाति के लोग माँ भगवती के जो परंपरागत रूप से जिम्मेदारियाँ दी गई है वो सभी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें मटेरियल का मैं मापतोल आपको बता देता हूँ। अभी हमने अप्रोक्सीमेट पहले से 30 कुंटल दाल ली है, 37.5 कुंटल घी लिया है, लगभग 250 पीपे, और 37.5 कुंटल चीनी है, 45 कुंटल मावा है और 3 केजी केसर है और 1.5 कुंटल ड्राई फ्रूट है, बादाम और पिस्ता। इस प्रकार की इसमें सामग्री का मिश्रण रहेगा और हम इसमें प्रत्येक पवा 15 केजी दाल का पवा तैयार कर रहे हैं। उसमें हम अलग अलग प्रकार से इनको डाइवर्ट करके रखा है और ये महाभोग प्रसाद 3 दिन में तैयार होगा और जिसमें अपनी टीम सारी लगी हुई है और 1 तारीख को 9 वर्ष को सुबह ये माँ भगवती के चरणों में महाभोग लगेगा। जय माँ करणी, जय श्री राम। मैं ये कह रहा हूँ आपकी जो प्रक्रिया में शुरुआत आप कहाँ से करते हैं? तो दाल का पीसना हुआ, मशीन लगी होगी, उसके बाद में सबसे पहले हम दाल को भिगोते हैं 1 घंटा के लिए और उसको बढ़िया धुलाई करके उसके बाद में मशीन में हम पिसाई करने के लिए भेजते हैं। पिसाई होने के बाद में ये घी में सिकाई के लिए जाती है। घी में सिकाई होने के बाद में इसकी चाशनी बनती है और चाशनी को इसमें मिश्रण किया जाता है। उसके बाद में ड्राई फ्रूट और केसर मिला दिया जाता है। देखिए एक साथ आप 15 किलो का पाव निकालते 15 हैं केजी का पावा बनाते हैं, वो लगभग 75 केजी रेडी होता है जी। तो ये पावा लगभग 3 से 3.5 घंटे लगभग एक पावे में लगता है और कुल पावे 3 दिनों में 200 पावे बनेंगे। और एक साथ कितने पाव निकलते हैं अभी वर्तमान में? एक शुरुआत में अभी 25 पावे साथ में तैयार हो रहे हैं। करीब 200 पाव निकलेंगे, 200 पावे निकलेंगे लगभग। और ये पूरे दिन क्रम चलता रहेगा और माँ भगवती के चरणों में ये सुगम पारदर्शी और महाभोग बनकर तैयार हो रहा है। ये तो माँ की कृपा से आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ माँ की कृपा है। से। उसमें अभी कितने कारीगर होंगे जो आपके साथ दे रहे हैं, आपके बराबर साथ सहयोग कर रहे हैं? लगभग 65 से 70 वर्कर लगे हुए हैं, कारीगर मजदूर लेबर सारा, और ये सारा परिणाम देने में लगे हैं। अच्छा परिणाम देने के लिए बढ़िया क्वालिटी का प्रसाद तैयार हो रहा है और इसमें माँ भगवती की सारी विशेष कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये प्रसाद तैयार हो रहा है। बाकी हम सब जो टीम है सब उनके चरणों में निमित्त है। तो आप इससे पहले बूंदी वाले हलवे वाले कई प्रसाद आपको इस सौभाग्य प्राप्त हो चुका है, ये असीम कृपा की वजह से है। 15 साल से ज़्यादा हो गया माँ भगवती के चरणों में मैं प्रसाद बना रहा हूँ लगातार, और आटे का सीरा भी बनता है, 56 भोग भी लगता है और बूंदी का प्रसाद भी अभी पिछले साल से कंटिन्यू लगभग 4 भोग बन गए हैं। तो 3 भोग में मेरी जिम्मेदारी ड्यूटी रही थी माँ की कृपा से, और ये दाल के हलवे का प्रथम बार हो रहा है। तो इसमें सबको अलग से उमंग जगी हुई है और सभी लोग, और इसके साथ मैं सुना आप 56 भोग का प्रसाद बना रहे हैं बराबर, उसका काम भी चल रहा है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। 56 भोग का भी प्रसाद चल रहा है
एक भोग 30 तारीख को सुबह लगेगा, एक भोग 1 तारीख को सुबह लगेगा। अच्छा, इनके साथ 2 भोग तैयार हो रहे हैं, 2 भोग एक साथ में तैयार हो रहे हैं। ये भी माँ की कृपा से ही हो रहा है। हम ये चाहते हैं भाई माँ आप पे ये कृपा बनाई रखे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सौभाग्यशाली हैं और ये प्रसाद पहली बार बन रहा है, सभी इसके सहभागी हैं और एक अलग तरह का उत्साह उमंग है। इसमें माँ भगवती ने सभी जातियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। नाई समाज लगे हुए हैं, ब्राह्मण उपाध्याय जो लगे हुए हैं, उनका कार्य अलग है। विश्व का सुतर सबका तैयार हो रहा है। हाँ जी सर। ठीक है, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप माँ ऐसी के बनाए रखे, हर बार आप ये सौभाग्य प्राप्त हो और माँ असीम के सब बनाए। जय माता दी। जय माँ करणी, जय माता दी। जय माता शाह, जय श्री करणी महाराज की हुक्म। जय माता दी साहब, आप है सीतादान जी देपावत, श्री करणी मंदिर निजी प्रन्यास के उपाध्यक्ष। मैं इनसे अभी जो महाप्रसादी इतिहास में पहली बार बन रही है, जैसा अभी आपने कई लोगों से सुना और देखा, तो उस प्रसाद के बारे में मैं थोड़ी बहुत विस्तृत जानकारी के लिए सीतादान शाह के पास 2 बात करने आया हूँ। हुक्म। जय माता दी साहब। जय माता दी। तो इस प्रसाद के बारे में सर थोड़ा बहुत बताएं। ये महाप्रसादी तो वैसे लापसी की, बूंदी की और की दाल के हलवे की महाप्रसाद सावन भादों का प्रसाद बन रहा है। ये विशेष तौर से पहली बार बन रहा है और इस प्रसाद को पारसारथी जी जो रिटायर्ड डीएसओ है वो बनवा रहे हैं और इसके अंदर है वो तकरीबन 3150 केजी है। वो मूंग की दाल होगी, 255 टीन घी के होंगे, इसमें 4000 केजी चीनी होगी और 4500 केजी मावा होगा। केसर का रंग है वो केसर है, वो रंग 4 केजी होगा और इस हिसाब से ये कुल बना के और 16000 केजी पूरा बन के तैयार होगा। तो इस प्रक्रिया में सर कितना टाइम लगेगा? 3 दिन कितना टाइम लगेगा? इस बनाने के लिए 3 दिन का समय लगेगा, जिसके अंदर आज तकरीबन 30-35 भट्टियाँ हैं वो चल रही है और ये 3 दिन कंटिन्यू बन के तैयार होगा और 1 तारीख को सुबह इसका करणी जी महाराज के 9:30-10 बजे भोग लगेगा। जो भोग नित्य क्रम सुबह लगता है उस भोग के साथ पहले ये भोग लगेगा। पहला ये भोग लगेगा। बिल्कुल। तो ये जो प्रसाद बना फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है दाल के हलवे का। हाँ, दाल को हल्का ये सबसे पहले यही बन रहा है। इससे पहले साधारण आटे के हलवे का या बूंदी का या लापसी का तो बनता ही आया है, लेकिन विशेष तौर से दाल के हलवे का ये प्रसाद है वो पहली बार माँ भगवती के महाप्रसाद सावन भादो प्रसाद बन रहा है। तो पूरा मंदिर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट पूरा इसके अंदर अपना सहयोग दे रहा है बराबर? पूरा करणी मंदिर निजी प्रन्यास ट्रस्ट है वो और पूरे देपावत है वो इसमें सहयोग कर रहे हैं और खड़े रह के इनको बना रहे हैं और हमारे हलवाई है वो बना रहे हैं। तो सभी जातियों का अलग अलग सहयोग इसके कार्य सौंपा गया है अलग नहीं, जैसे सब हर जाति को जैसे सौंपा हुआ है। ब्राह्मण है, नाई है, 36 कौम जो हमारे गांव के अंदर है वो 36 के 36 कौम है, वो उनको अलग अलग है कि उनको क्या करना है, उनको क्या करना है, ये सारे के सारे हैं वो चल रहा है। जैसे ब्राह्मणों का है वो बनने के बाद में कढ़ाई के अंदर डाल रहे हैं, नाई है वो बने हुए को ले जा रहे हैं। ऐसे मतलब क्या है कि सबको 36 के 36 कौम है वो इसमें सहयोग कर रही है। जो करणी जी के सेवा में जितनी जातियां शामिल हैं वो अपनी सेवा बराबर दे रहे हैं, अपने कार्य अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं, नियमित कार्य सारे दे रखे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर। तो उन जो जातियां अपना सहयोग दे रही है, अपना काम कर रही है, तो उनको प्रसाद रूप में या उनको कैसे राशि दी जाती है या उन हिस्सा है क्या है? उनको भी पहले क्या है वो पेटियाँ वगैरह दिए जाते हैं कच्चे, उसके बनने के बाद में उनका भी एक हिस्सा है वो मंदिर के अंदर लिखा पट्टी है, उसके हिसाब से हर जाति को इस हिसाब से उनको महाप्रसादी का प्रसाद वितरण किया जाता है। तो मुख्य जातियां सुथार, जैसे उपाध्याय, ब्राह्मण, सुथार है, नाई है, ब्राह्मण है, ढोली है, हमारे सफाई वाले हैं, सारे के सारे हर जाति को जो यहाँ से बंधे हुए हैं उनको निश्चित मात्रा में मिल रहा है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है सर, पहली बार प्रसाद बन रहा है, ये नया अनुभव और माँ के दरबार में नई एक प्रसाद परंपरा में हो सकता है भविष्य में और कई बड़ी अच्छी प्रसादें होंगी। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं आने वाले टाइम हो सकता है बादाम का हलवा बन जाए। ये माँ की कृपा से ही संभव होगा सारा। ये माँ की कृपा से जैसे माँ करवाएगी वैसे माँ प्रसाद बनता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। जय माता। जय माता। मैं अभी आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये है केसर और ये माँ भगवती की जो अभी महाप्रसादी बन रही है, जिसकी चर्चा अभी सबने आप सुने बारीदादी से, जो यहाँ विराजमान है उपाध्याय ब्राह्मण परिवार से,
क्योंकि इस प्रसादी में सभी का एक योगदान रहा है, चाहे इसमें सुथार हो, उनका मैं आपसे भी इंटरव्यू वार्तालाप कराऊंगा, चाहे ब्राह्मण हो, जो उपाध्याय ब्राह्मण प्रमुख है, और चाहे नाई हो, यानी सभी तरह के जो माँ के यहाँ देशनोक में माँ के शरणे आए बैठे हैं, जो माँ की सेवा में लीन हैं, वो अपना अपना योगदान अपनी अपनी जगह से हर्ष खुशी देते आ रहे हैं। अभी मैं आपसे जो बात करूंगा ये हैं श्री भगवान राम जी उपाध्याय। जय माता दी साहब। जय माता दी साहब। तो आप मुझे बताओ, ये जो केसर आप यहाँ रखे हैं, सदाए बैठे हैं सारे इसके पास में, तो इस प्रसाद प्रक्रिया में आपका ब्राह्मण परिवार का क्या योगदान है? हमारे क्या ब्राह्मण करते हैं? परिवार क्या का जिम्मेदारी है? सेवा का योगदान है, और ब्राह्मणों के हाथ से ये सावन भादर का प्रसाद इसमें कढ़ाई में डाला जाता है। घी, चीनी, आटा, मेवा, ये हमारे पास मेवा है और ये केसर है। ये हमारे जीवन में पहली बार ये बना है। दाल का हलवा जो संसार में पहली बार बना है, ये हलवा बन के तैयार होगा 15,000 किलो। ये हमारे यहाँ करनी जी के वंशज है, 4 मोहल्ले हैं, 4 वार्ड है, उसमें तुलना 2 किलो पर यूनिट बंटेगा, और जितने यात्री आएंगे सबको प्रसाद मिलेगा। नहीं, बांटने की प्रक्रिया वो तो सारे मंदिर ट्रस्ट की है। हाँ। कितने से 1.5 आए, 2 आए, वो तो उनकी प्रक्रिया है। हम ब्राह्मण हैं। आपका इसमें क्या योगदान रहता है? ब्राह्मण हमारा परिवार का? योगदान है, हमारे वंशज को करनी जी कैसे पोते लाए थे ब्राह्मण। हम कैसे पोते ब्राह्मण हैं उपाध्याय। करनी माँ हम लोगों को लाए थे यहाँ देशनोक में। करनी माँ ने देशनोक बसाया था। ये करनी माता के नाम से ही देशनोक है। दे मतलब देवी, कैम सह मतलब शक्ति, दे मतलब देवी, नौ मतलब नौ दुर्गा, कै मतलब करनी। इनका हम गुरु भी मानते हैं, इनका वंशज हमको गुरु बहुत मानते अच्छी हैं। आपने व्याख्या की। नहीं, इसमें आपका आप क्या काम करते हैं? इसके अंदर तैयार करके देते हैं माल, या काउंटिंग करते हैं? लाभ से होती है तो आप उसको चौपड़ के देते हैं घी से? हाँ, दलिए को लाभ से होती आटा है, डालते हो? लाभ से होती है तो बाट डालते हैं, घी डालते हैं, गुड़ डालते हैं। अभी इसमें आप क्या दे रहे हो? दाल तैयार करके दे रहे हो, या हाँ। हाथ लगा के देते हो, या कैसे डालते हो? दाल भिजो के तैयार करके कढ़ाई में डालते हैं, उसके बाद घी डालते हैं, उसके बाद मावा डालते हैं, उसके बाद हलवा सेक के तैयार सारा होगा। सामान आपकी देख रेख में डाला जाता है। हाँ, हमारे हाथ से ही देख लेंगे। नाई रतियों का। और उसके ऊपर ये मेवा और ये केसर उस हलवा में डालेंगे, उसके बाद तैयार होगा। उसके बाद नाई है वो बड़ा कढ़ाई में डालेगा। ये हमारी सौभाग्य की बात है कि प्रसाद बहुत सौभाग्य की बात पहली बार ऐसी बन रही है। है। माँ करनी की कृपा है और सेवा का केसर मौका आज मिला है। लगभग किस मात्रा में होगी? कितनी होगी? ये 15,000 किलो मात्रा होगी। वो तो प्रसाद की होगी। केसर कितना है? केसर ये 3 किलो है। 3 किलो केसर है पूरे हलवे में। पूरे मात्रा में? हाँ, इस पूरे कढ़ाई मात्रा 3 किलो केसर है। आपका शुभ नाम? गणेश राम उपाध्याय। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात लगी आपसे जानकर। और माँ ये कृपा बनाए रखे, आप सबको स्वस्थ मस्त रखे, हम सभी इसी तरह आए दिन माँ की प्रसादी बनती रहे और माँ की सेवा में हाजिर होते रहें। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी साहब। अब मैं आ चुका हूँ इस जो सावन भादो की प्रक्रिया है, जो आप अभी सुनते आ रहे हैं, बराबर इतिहास में पहली बार दाल के हलवे का प्रसाद बन रहा है। इसमें सभी जातियों का अपने अपने स्थान पर बहुत तन मन से पूर्ण रूप से सहयोग है। उसमें कुछ जातियाँ जो प्रमुख रूप से यहाँ सुतार हुए, उपाध्याय ब्राह्मण हुए, नाई हुए, ये सारी जातियाँ यहाँ अपना परिणाम दे रहे हैं, अपनी सहायता सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें कुछ प्रसाद के हिस्से हैं जो इनके निमित्त मंदिर ट्रस्ट द्वारा, माँ भगवती द्वारा निमित्त किए हुए, वो इनको मिलते हैं। और उस मिलने के बावजूद आप में हर तरह का ये उत्साह है कि काम को कैसे पूरा किया जाए। तो पूरे गांव से, हमारे हर नाई परिवार से 1-1, 2-2 बंदा जितने हो, सब सवेरे जल्दी हाजिर होते हैं ताकि माँ की सेवा में कोई कमी ना रहे। मैं अभी जो आपको जो सब सुना रहा हूँ, हालांकि ये उम्र में इनसे कई छोटे बड़े होंगे, मगर ज्ञान, शिक्षा और बात कोई भी कर सकता है, ये खुली बात है। अभी मैं बात कर रहा हूँ मनोज कुमार जी नाई, पास में खड़े हैं कृष्णलाल जी, ऐसे ये पूरे नाई परिवार, इनके सहयोगी, इनके साथ काम करने वाले और बराबर माँ के तन मन से ये लगे हुए हैं सवेरे से आज जल्दी। तो मनोज जी, आप ये बताइए मुझे, ये जो प्रसाद बन रहा है, इतिहास में पहली बार बन रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना, मतलब आपकी क्या सोच है, क्या बताना चाहते हैं, आपके अंदर कैसा उत्साह है? ये जो दाल के सीरे का हलवे का प्रसाद है, ये
पहली बार बन रहा है। 3-4 दफ़ा बूंदिया का बन गया, हम लोगों को नॉलेज हो गया भाई ऐसे बनवाना है। ये पहली बार माता रानी की कृपा से बन रहा है और पूरा जो है 16,000 किलो दाल का हलवा बनेगा। ये 3 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। 1 तारीख को माँ करनी के भोग लगेगा। नहीं, मैंने सुना ये जो सारे ये जो उसमें बर्तन कहाँ मिले जा रहे हैं, जो टेंट का सामान है, जो देख रेख है, इनके रहने के खाने सारी व्यवस्था में, ये शायद आपके द्वारा या आपके लिए सौभाग्य की बात है। देसाना टेंट हाउस, देसाना टेंट के नाम से देसाना टेंट हाउस की 2-3 लगभग मैंने देखे साउंड में आपने अपना योगदान दिया है इसके अंदर, आप उन्हें सेवा दे रहे हैं। तो ये जो करीबन आपके कितने परिवार लोग होंगे यहाँ भी काम करने वाले? यहाँ पे हमारे 200 से 250 आदमी हैं। वैसे हर घर से एक बंदा आता है? हर घर से 1-2 तो इसमें आपका मतलब परिवार के लोगों का इसमें क्या एक काम रहता है? जैसे सामान लाना ट्रस्ट की जिम्मेदारी, या जो भक्त ले इच्छा से साथ जाके कोई बात नहीं, ब्राह्मण का काम है केसर का प्रसाद तैयार करके आपको देना, उसके बाद आपकी क्या प्रक्रिया है? जो दाल का हलवा तैयार होता है वो कढ़ाई में लाके हम ही डालते हैं। यानी आप कच्चा जो माल है सेन समाज ही डालता है, वापस निकालता ही सेन समाज ही है। कच्चे माल को आप इसमें डालते हैं? हाँ, और वापस आप इसको खाली करके प्रसाद वितरण के लिए डाले जाते हैं? वितरण के लिए हम ही निकालते हैं जी। बहुत अच्छा लगा आपसे पता कि माँ कृपा बनी रहे और आए दिन ये प्रसाद ऐसे बनते रहे। ये उत्साह है, पहली बार दाल का बन रहा है, उसके प्रति जय माता दी। जय माता। जय माता शाह। आप हमारे देश से शिव भगवान जी। जय माता योगम। जय माता जी होगा। जय माता आप कैसा फील कर रहे हैं सर, ये जो प्रसाद बन रहा है पहली बार ऐसा? देश नौ के इतिहास में पहली बार मूंग दाल के हलवे का प्रसाद माँ करणी जी महाराज को दिनांक 1 जनवरी 2025 को अर्पित किया जाएगा। सुबह सभी देशनोकवासी, देपावत परिवार, माँ करणी जी के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और माँ भगवती की कृपा सब पर बनी रहे। ऐसे आयोजन हमेशा बार बार होते रहे। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ जय माता जी। जय माता। जय माता शाह। आप है डॉक्टर कुलदीप सिंह की बिट्ठू, माँ करणी आदरणीय भक्त, सिंतर से निवासी है। सर अभी जो देशनोक में महाप्रसादी बन रही है दाल के हलवे की, जो इतिहास में पहली बार बन रही है, तो उसके बारे में सर आप अपना क्या मत रखते हैं, विचार क्या आपके? उसके बारे में यही कहना है कि श्रावण भादवा प्रसाद है वो माता जी की कृपा जिनको होती है उन्हीं के भोग लगता है। और माँ की जो अनन्य भक्त लोग हैं वो अपनी कोई जो भी उनकी इच्छा के अनुसार, मान लो कोई मन्नत होती है पूरी होती है तो चढ़ावा करते हैं, या अपनी इच्छा से ये करते हैं, तो ये सौभाग्य है उन लोगों का जिनकी महाप्रसादी बनती है। ऐसा सुना है कि शुरू में गंगा सिंह जी की कोई मनोकामना पूर्ण हुई थी तो माता जी के श्रावण बाद वो कड़ाव चढ़ाए थे, बड़े कड़ाव, और उनमें प्रसादी की थी। तो ये शुरुआत उस समय से बीकानेर स्टेट के राजाओं द्वारा ही की गई थी। और उस समय हमारे पूर्वज कबीराजा भैरवदान जी भी थे जो कामकाज देखते थे महाराज का, और वो यहाँ पर प्रसाद के लिए भी आए थे। उन्होंने खुद ने भी प्रसादी की थी। और ऐसा सुना आ रहा है कि सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी ये प्रसादी लगती है। और किशोर सिंह बावचपत्य का करणी चरित्र है, उसके अंदर ये उल्लेख भी है शायद, क्योंकि करणी जी के बारे में सबसे पुराना औतंतिक इतिहास यही है करणी चरित्र। उससे पूर्व में भौमजी बिट्टू थे, उनका एक साहित्य जो प्रकाशन में नहीं आया, लेकिन वो भौमजी बिट्टू का मूल साहित्य था। उसके बाद में सबसे प्रकाशित और स्थापित साहित्य जो है वो किशोर सिंह जी भाट जो बृहस्पत्य थे, उनका ही ये साहित्य करणी चरित्र, इस सब में उल्लेख है। और माता जी की कृपा से ये सब होता है। और सभी देपावत परिवार का मैं धन्यवाद देता हूँ। भौमजी बिट्टू की किताब बाद में छपी थी करणी प्रकाश नाम से, उसमें करणी जी के बारे में बड़ी विस्तार से दिया हुआ है, 84-85 उसके अंदर।
भाईदार साहब बताओ, ये प्रसाद शायद पहली बार बन रहा है, ऐसा भाईदार जी ने बताया और हमें भी बताया कि बिल्कुल दाल साहब। हलवा, इसके बारे में दो शब्द बताओ सर। दाल रे हलवे का जो ये प्रसाद महाप्रसादी है, ये पहले दफ़े बन रही है और बहुत ही भारी उत्साह है पूरे गांव में, पूरे देवपौत परिवार में। 3 दिन लगातार ये बनेगा और माँ भगवती के फिर भोग लगेगा, गांव में भी वितरित होगा और जितने भी यात्रीगण आएंगे उनको भी वितरित किया जाएगा और भारी उत्साह सब पहली बार बन रहा है माता जी के। बाकी लापसी और साधारण हलवे का तो काफ़ी टाइम से मतलब बनता है, बूंदी का भी बना था पहले, तो ये दाल के हलवे का पहली बार बना और भारी उत्साह है साहब। तो इसमें सब लोग अलग अलग काम करते होंगे, नाई है, ब्राह्मण है? बिल्कुल साहब, ब्राह्मण अलग है और अपने सुतार अलग है, नाई अलग है और हमारे देवपौत परिवार के कई वॉलेंटियर है वो भी है और दूसरे भी कई मतलब जैसे हलवाई वगैरह है वो भी मतलब भारी उत्साह के साथ ये भाई नियम अनुसार सभी जातीय परिवार लोग सेवक है, सेवा प्रदान है, बिल्कुल बिल्कुल वो सारे अपनी सेवा दे रहे हैं। सबका सहयोग है साहब। ये माँ की छत्र छाया में, माँ के दरबार में, जैसा कि अभी सभी ने बताया, सावन भादवा महाप्रसादी दाल के हलवे की आज तक के इतिहास में पहली बार। अभी सभी ने अपनी अपनी जातियों के हिसाब से अपना योगदान बताया।